जैसा कि मैं आज आपको कोई फिजिक्स की थ्योरम वगैरह मैथमेटिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। आज केवल मैं बात करूंगा एक मन की भड़ास की, जो मन में एक गुस्सा भरा पड़ा है, जो इस सिस्टम के खिलाफ जो आज का समस्या बन चुकी है, बेरोजगारी। बेरोजगारी से संबंधित एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पर कि निजीकरण। सरकारी क्षेत्रों को प्राइवेट करना समझ लीजिए एक प्रकार का निजीकरण है। तो ऐसे में क्या निजीकरण, मुझे तो नहीं लगता कि सामाजिक हितों में निजीकरण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ज़रा समझिए कि रेलवे की एक वैकेंसी आती है जिसमें 60 से 70 हज़ार पोस्ट होते हैं और उस फॉर्म को भरने के लिए MSc तक PhD तक एक लड़का भरता है और 2.5 करोड़ भरते हैं। तो सोचिए कि 2.5 करोड़ के घर से एक युवा अगर आता है रेलवे के फॉर्म भरने के लिए, इसका मतलब 2.5 करोड़ घर वालों को एक रेलवे पर भरोसा है कि रेलवे से नौकरी मिलेगी तो उनका घर बार चलेगा, उनसे जीविका चलेगी, उससे बहुत सारी आशाएं जुड़ जाती हैं रेलवे से। तो ऐसे में क्या रेलवे को निजीकरण करने के लिए सरकारें सोच रही हैं, ऐसा सिस्टम सोच रहा है। तो ऐसा करना क्या देश में सभी रोजगारों को रोजगार के लिए एक समस्या का विषय नहीं है? तो मुझे लगता है कि निजीकरण भी बेरोजगारी का ही एक हिस्सा है। माना कि आप मतलब निजीकरण कर देंगे, थोड़ी सी GDP कहीं से बढ़ जाएगी या अर्थव्यवस्था में कोई सुधार हो जाएगी, तो ये बताइए कि क्या इसकी गारंटी है कि जो खरीदेगा रेलवे की जो कंपनियां खरीदेंगी वह वैकेंसियां अपने हिसाब से नहीं कराएंगी, वो सारे लोग अपने हिसाब से कराएंगे, अपने हो सकता है सगे संबंधियों को डाल दें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उनका जब मन करे तब निकाल भी सकती हैं, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। तो कहने का मतलब मैं आपको निजीकरण से संबंधित एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जब मैं कोचिंग 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 2 दिन पहले जब कोचिंग पढ़ा के मैं बाहर निकला, एक भाई साहब मुझे मिले। उन्होंने क्या बताया कि कहा कि भाई साहब ऐसा है कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है। हमने कहा हाँ ठीक है। कहा ऐसे में निजीकरण के 8-10 फायदे हमको गिना दिए। अब हमको 8-10 फायदे निजीकरण सुना कर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है कि बिटिया जवान हो गई है, बिटिया के लिए कोई सरकारी नौकरी का लड़का हो नज़र में तो बताइएगा। तो अभी तक मेरे पास उसका जवाब नहीं मिल पाया कि बिटिया के लिए कोई जवाब दूं, क्योंकि भाई साहब को पेड़ भी काटना है और उस पर लगे फल की भी आवश्यकता है। ये तो ऐसा हो गया, कहने का मतलब कि अंडे की चेष्टा करें, मुर्गी को हलाल करें। अगर निजीकरण मान लीजिए सभी सरकारी सेक्टरों में कर दिया जाए अधिकतर, तो वहीं से तो आप सरकारी नौकरी के लोग आते हैं, हम और आप जैसे। तो कहने का मतलब जो चौराहे पर आपकी हमारी जो भी है किसी पार्टी विशेष की मतलब निंदा करे या करते हैं, फिर उन्हीं से अपना घर चलाने की, जब अपने की बात आती है, अपने घर की चलाने की बात जब आती है, तो वह अपना पर्सनल लेते हैं और उनका पर्सनल मैटर बन जाता है, तो उसके साथ वो समझौता नहीं करते हैं। तो क्या बताइए भाई साहब को, मेरे पास कोई जवाब नहीं। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं भाई साहब को बता सकूं। भाई साहब को निजीकरण भी चाहिए, निजीकरण कई फायदे हमको बताएं, फिर बाद में हमें कहें कि बिटिया जवान हो गई, बिटिया के लिए कोई सरकारी नौकरी का लड़का हो तो नज़र में बताइएगा, ठीक है। ऐसे में आपको एक एग्जाम्पल और केंद्रित करना चाहूँगा। रेलवे में 2.5 करोड़ अगर फार्म भरे जाते हैं, तो 2.5 करोड़ के लोगों के घर से अगर एक घर के 4 लोगों को जोड़ लिया जाए, एक युवा पर 4 लोगों की जिम्मेदारियां अगर जोड़ दिया जाए तो 10 करोड़ लोग होता है, 10 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो 10 करोड़ लोगों की जिम्मेदारियां बन जाती है, रेलवे से कुछ आशाएं बन जाती हैं कि मेरा लड़का, मेरा भाई, मेरा बहन रेलवे में जाएगा, नौकरी करेगी, मेरी स्थिति पहले से सुधार होगी। उनके माँ बाप उस पर केंद्रित हो जाते हैं और उन पर बहुत सारी आशाएं हो जाती हैं, बहुत सारे सपने जुड़ जाते हैं। क्या उनके सपने का कोई मूल्य नहीं? क्या उनके सपने का कोई मूल्य नहीं? निजीकरण करना है तो ठीक है करिए, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार की कहीं ना कहीं व्यवस्था कीजिए, ताकि इतनी बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में क्या करे बेरोजगार? आप सोचिए कि एक ग्रुप डी की भर्ती के लिए PhD तक का लड़का फॉर्म भरता है, एक ग्रुप डी की भर्ती के लिए PhD तक का भरता है। क्या उसकी एबिलिटी है? क्या इसके अंदर क्वालिटी नहीं? कुछ लोग हो सकते हैं क्वालिटी नहीं होगी। ऐसे जब हम इलाहाबाद से पढ़कर आते हैं तो चौराहे पर हमारे गांव के लोग कहते हैं कि फलाने का लड़का गया था इलाहाबाद पढ़ने, लगता है अपने पद से भटक गया।
तो क्या एक ही लड़का, केवल मान लीजिए एक आध दो लड़के भटक जाते होंगे, ठीक है, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद कभी आए, चौराहे पर सब्जी लेते लेते जवानी कट जाती है लोगों की, अब पता नहीं चलता है कि ताने मिलते हैं गांव में कि फलाने का लड़का बिगड़ गया। ये समझ सुनने को मिलता है हमें। उनको नहीं पता कि चार दीवारी में टंकी के पानी से नहाते नहाते बाल तक झड़ जाते हैं, एक एक बाल तक नहीं बचते हैं, और उनको सुनने को मिलता है कि उनके लड़का भटक गया है। वो ये नई सिस्टम को नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम में अगर 2 साल तक कोई वैकेंसी क्यों नहीं आई। वो लड़का अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे का फॉर्म भर दिया है, 2 साल तक उसकी घर की एबिलिटी है कि इलाहाबाद या दिल्ली में जाकर पढ़ा है, उससे अधिक नहीं पढ़ा पाए, तो क्या करेगा वो? दिन पर दिन वहाँ के इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, पटना जैसे क्षेत्रों में जहाँ पढ़ाई का केंद्र बिंदु माना जाता है, वहाँ पर एक अल्प विकसित गांव के लोग जो है अपने लड़के को वहाँ भेजते हैं पाई जुटा कर कि वहाँ लड़का जाएगा, पढ़ेगा, हमारे घर की स्थिति पहले से अच्छी होगी। उनकी आशाएं जो जगती है। आपको मैं बता दूं, समाज में हमारे इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस समय ग्रामीण क्षेत्र जो अल्प विकसित माना जाता है, अल्प विकसित गांवों में एक सरकारी युवक को, एक सरकारी नौकरी वाले लड़के को एक इतनी इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप अगर प्राइवेट से मुर्गी फार्म चला रहे हैं, करोड़ों रुपया लाखों रुपया कमा कर रख लेंगे, उतनी इज्जत आपको नहीं मिलेगी जितना आप एक सरकारी नौकरी का क्लर्क बन जाएंगे। ये इज्जत होती है। हर एक चीज़ पैसा नहीं होता है कि हम पैसे पाकर अपना काम करें। कुछ लोगों की ऐसी इच्छाएं होती हैं कि हम सरकारी क्षेत्रों में जुड़ें और समाज में अपनी सामाजिकता को ऊंचा करें, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करें, हमारे माँ बाप 4 जगह बैठे तो हमें फख्र महसूस करें कि मैं फला का बाप हूँ। और ऐसे में एक रोजगार को पाने के लिए एक युवक जो है अपनी एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए अब उसको समान अवसर नहीं मिल रहा है। मैं बस सिस्टम से यह चाहता हूं, मुझे किसी पार्टी विशेष का कोई मैं समर्थक नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी विशेष का निंदा कर रहा हूं। अगर ऐसे में किसी को बुरा लग जाए तो बुरा लग जाए, भाई क्या कर सकते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिस्टम के गड़बड़ी से बात कर रहा हूं कि जो सिस्टम में कमियां हैं, गड़बड़ी हैं, उनको सुधारने की जरूरत हो सकती है, ना कि उसे निजीकरण करके प्राइवेट कर दें, नौकरियों को ही खत्म कर दें। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? थोड़ी सी जीडीपी मान लीजिए बढ़ जाए, जीडीपी के बढ़ने के और भी सिम्टम्स हैं, बहुत भी कारक हैं, क्यों उसको बनाया जाए? रोजगार की व्यवस्था अगर हम सभी बेरोजगारों की कर देते हैं तो निजीकरण करें, मशीनीकरण करें। अगर हमारे पास बेरोजगार ही नहीं है और उसके बाद भी हम जितने बेरोजगार हैं उस पर भी प्रतिबंध दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस समस्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि रेलवे जो है एक समझ लीजिए कि कमाई का बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। जैसे मालगाड़ी से रेलवे में केंद्र सरकार को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो आजकल इस पर निजीकरण की चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या ऐसे मुझे नहीं लगता है कि निजीकरण के हर एक क्षेत्र में करना चाहिए। अगर निजीकरण करना है तो सभी बेरोजगार युवक जो हैं, जो उनसे रेलवे से आशाएं लगाए बैठे हैं, उनकी रोजगार की कोई ना कोई व्यवस्था की जाए, ठीक है। ऐसे में मतलब बहुत सारे तकलीफें आ जाते हैं बेरोजगार युवकों के सामने। कुछ लोग कहते हैं हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा, फलाने का लड़का पढ़ नहीं रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, 1-2 लड़के की अगर समस्या होगी तो उसके कारण एक पूरे समूह, शिक्षित समूह को मैं उसको घसीट नहीं सकता उस चक्की में। कहने का मतलब बस इतना है कि अभी भी पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनको अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल जाए। मैं बस सिस्टम से ये चाहता हूँ कि सभी युवाओं को एक जैसे मैट्रिक्स की परीक्षा होती है नियमित रूप से, वैसे जहाँ इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है नियमित रूप से, उसी तरह एसएससी की, रेलवे की परीक्षाएं हो समय से, उनका अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का समान अवसर मिले, ताकि वो एक बार में नहीं क्वालिफाई करें तो अगली बार मूड बना के क्वालिफाई करें। क्योंकि एक बार में अक्सर सभी लोग परीक्षाएं नहीं निकाल पाते, तो अपनी एबिलिटी का प्रयोग करने का उनको समान अवसर मिले। अगर आपको, हमको अगर एबिलिटी, अगर अपनी क्वालिटी को प्रदर्शित करने के लिए, सारे सरकार के मानक अहर्ताओं को पूरा करने के लिए अगर इस तरह का कोई हमें अवसर नहीं मिलेगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में बेरोजगार घूमना पड़ेगा। लोग कहेंगे चौराहे पर कि फलाने का लड़का इलाहाबाद गया और पता नहीं क्या क्या करने लगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो फलाने का लड़का केवल इलाहाबाद जाके बिगड़ जाएगा? तो सभी लड़के जा रहे हैं। एक बार आइए इलाहाबाद में, आपको दिखाते हैं चौराहे पर कितने लोग कोचिंग के पर्चे बांट के अपनी पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग भी बिगड़ जाते हैं।
जो अपने पैसे से पढ़ाई करते हैं, किसी तरह जाते हैं, कहीं गैरेज पर चले जाते हैं, गैरेज पर काम करते हैं, किसी तरह दिन भर का खर्चा निकालते हैं और रात को पढ़ते हैं, उनकी नींदें खराब हो जाती है, कितने लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, अपनी स्वास्थ्य गिरा देते हैं। ऐसे में क्या सभी लोगों का कोई मूल्य नहीं है? 2 साल तक वैकेंसी अगर मान लीजिए नहीं आई रेलवे की, अगर 2.5 करोड़ फार्म आते हैं और उसमें 500 रुपये लोगों को लिया जाता है, और सभी जो बैंक हैं CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लेती है और देती हैं, तो अगर उस पर मैं बात करूं 2.5 करोड़ से हिसाब से 2.5 करोड़ फार्म भरे जाएं, 500 रुपये फीस लिए जाए, तो अरबों रुपए तो उसको सरकार को ब्याज मिल जाए, फिर भी कहती है सरकार की हमें घाटा है रेलवे से, उसको निजीकरण की व्यवस्था की जाए, कर रहे हैं लोग। ऐसे में कुछ सिस्टम मुझे लगता है कि सिस्टम में अनियमितता है, तो उसे नियमित करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे हटाने का, न कि उसे घबराने का। तो मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष का न समर्थक हूँ न प्रचारक हूँ। मुझे बस कहने का मतलब है कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो व्यूज आता है, तो उससे मुझे पैसा मिलता है, मेरा घर बार चलता है, तो मैं आप पर निर्भर हूँ। और आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उनसे आपका घर बार चलता है, वो आप लोगों की समस्या है। तो ऐसे में मैं आपके घर के दीपक को जलाकर बुझाकर मैं अपने आप के घर के दीपक को नहीं जला सकता। ऐसे में सभी टीचर, सभी स्टडी चैनल वाले क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर ऐसी वीडियो बनाने के लिए मजबूर है। जैसा कि आप इन सभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं कहीं बेरोजगार युवक पढ़ाई को छोड़कर चौराहे पर ताली थाली बजाकर, कहीं दीपक जलाकर अपने आह्वान को प्रस्तुत कर रहे हैं सरकार के समक्ष, सिस्टम के समक्ष, कि उनको अवसर देने का मतलब अवसर देने और परीक्षाओं की अवसर देने का अवसर मिले। तो ऐसे में सिस्टम का, हमारे और आपके आम आदमी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट्स देता है कि अपनी समस्याओं को सिस्टम के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, मुझे मतलब एक गुजारिश है सिस्टम से कि सभी युवकों को समान अवसर दिया जाए, उनको अपनी एबिलिटी और अपनी योग्यता को प्रस्तुत करने का अवसर मिले। अगर वह उसके योग्य नहीं तो उनको छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग योग्य हैं उनको इस बेरोजगारी की समस्या में न ढकेला जाए।